सिरे क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोड पढ़ रहे थे सर। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और ये भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जहां वो तमाम जनप्रतिनिधि जिनको आप हम सब पूरा देश मिलकर चुनकर अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर भेजता है अपनी नुमाइंदगी करने के लिए। लेकिन जो आप सुन रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के साउथ दिल्ली के तुगलकाबाद सीट से सांसद रमेश बिदूड़ी हैं। किसी सड़क छाप, अंगूठा टेक, गंवार या किसी ऐसे टुच्चे मवाली बदमाश की भाषा से भी कहीं बदतर और बुरी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में। जी हाँ, जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया वो एक गुंडे के मवाली के लिए नहीं किया गया, बल्कि एक जनप्रतिनिधि के लिए, अमरोहा से सांसद, बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली के लिए किया गया है। हैरानी होती है इस बात को देख करके कि अनपार्लियामेंट्री स्पीच, हेट स्पीच और अपने अंदर का गुबार इतना दिल में कदूरत भरी हुई दिखाई पड़ रही है इन तमाम अल्फाजों के अंदर रमेश बिदूड़ी के। क्या एक जनता के प्रतिनिधि को इस तरह की बात करनी चाहिए? एक सांसद दूसरे सांसद को इस ज़बान का, इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ताज्जुब होता है। एक तरफ हम देख रहे थे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में बिल लेकर आ रहे थे। पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी इसे हाथों हाथ लिया और बल्कि समर्थन किया। दूसरी तरफ एक पुरुष सांसद रमेश बिदूड़ी, जिनको मैं बता रहा हूँ साउथ दिल्ली के तुगलकाबाद से, वो खड़े होकर के किस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, मुल्ला, कटवे, उग्रवादी, आतंकवादी, ये तमाम भाषा उन्होंने बोली। मैंने कहा ना कि किसी सड़क छाप गुंडे या किसी मोहल्ले में गली में गुंडागर्दी करने वाले मवाली से भी बदतर भाषा का इस्तेमाल किया। ऐसे आदमी के खिलाफ में जो खुद संविधान की शपथ लेकर के जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जो पार्लियामेंट में, लोकसभा में फ्लोर पे खड़े होकर के एक सांसद को इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है, उसके लिए सारा देश ही नहीं बल्कि दुनिया तू-तू कर रही है। लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के, एक सत्ता रूलिंग पार्टी के सांसद की इस तरह की भाषा। इस वक्त में हम पहुंचे हुए हैं यहीं पंडारा रोड पर, जहां कुंवर दानिश अली का सरकारी आवास है। कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलने की और उनसे जानने की क्या कुछ कहा गया है। दरअसल एक दूसरी बात आपको मैं कानूनी नुक्ते नज़र से बताना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में खड़े होकर के कोई भी सांसद किसी को कुछ भी कह सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, लेकिन जातिवाद हमले करना, इस तरीके के पर्सनल अटैक्स करना और इस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कहीं से कहीं तक अलाउड नहीं है। ये टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंट्री है। इसके खिलाफ भर्त्सना जितनी की जाए, इसकी मजम्मत जितनी कंडेम किया जाए सख्त तरीन अल्फाजों में, उतना कम है। क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं बल्कि तमाम पार्टियों को मिलकर के, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का सांसद हो, वो अगर इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है पार्लियामेंट में खड़े होकर के, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। और कुंवर दानिश अली के साथ इस वक्त आप देख रहे हैं राहुल गांधी को यहाँ से इस वक्त जाते हुए इनकी कोठी से राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके से रुक करके मीडिया से बात कर सकें, लेकिन क्योंकि बड़ा जमावड़ा है प्रेस का,
दिखा दूं आप। राहुल गांधी ने हालांकि मीडिया से इस वक्त कोई बात नहीं की है। जो आप लोग देख रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रेस के लोग किसी तरीके से बातचीत हो पाए, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पाई। और कुंवर दानिश से ये राहुल गांधी का जाते हुए आपको मैं शॉट दिखा रहा हूँ। गाड़ी में इस वक्त राहुल गांधी बैठ चुके हैं। कुंवर दानिश की इस कोठी से AB9 पंडारा रोड से बहुत कोशिश की मीडिया ने कि इस मुद्दे पर बात की जाए, जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी का ये प्रकरण सामने आया है उसको देखते हुए। और यहाँ से फिलहाल अब राहुल को ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं हो सकी किसी तरीके से। नो, सांसद कुंवर दानिश अली इस वक्त में हमारे साथ में मौजूद हैं। एक बेचैनी है मुसलमानों में जब से ये बात सामने आई है, जिस वक्त से ये बयान रमेश बिदूड़ी की तरफ से दिया है, बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री अनप्रेसिडेंटेड ज़बान का इस्तेमाल किया गया। क्या कुछ कुंवर दानिश के साथ उस वक्त हुआ था? सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल वजह हुई क्या थी, और लोगों में, ख़ासतौर से मुसलमानों में और उन लोगों में जो डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं, एक बहुत बड़ा झटका और दुख हुआ ये तमाम चीज़ देख कर सुनकर। देखिए, सब चीज़ सामने है। हम अपने आप को लोकतंत्र की, जमहूरियत की माँ कहते हैं इस मुल्क को, और जमहूरियत की माँ के मंदिर में अमृत काल में, नए भारत के नए संसद परिसर में, स्पेशल सेशन में जो नफरत की दुकान अभी तक सड़कों पर लगती थी, वो नफरत की दुकान अब भाजपा वाले सदन के अंदर लगानी शुरू कर दी। उनकी वजह क्या थी? जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, इतना ज़्यादा फायरिंग क्यों हुआ? क्या कभी पहले भी इस तरीके की कोई बात आपकी रही हो उनकी? कभी निगाह बिगड़ी हो या कुछ इस तरीके की बात की बिदूड़ी ने ऐसा लगा कि कुछ पुराना ही बुग़्ज़ निकाल डाला? मेरा उनसे ना कोई कभी पहले ताल्लुक़ रहा है? एक पार्लियामेंटेरियन कुलीग के नाते जैसे सबसे मिलते हैं ऐसे मिलते हैं। हाँ, अगर उनको ये बुरा लगता है कि जब ट्रेजरी बेंचेस, जब सत्ता पक्ष के लोग हाउस को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, गलत बयानी करते हैं, तो एक विजिलेंट पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से मैं वहाँ बैठता हूँ और उसका विरोध करता हूँ। अगर ये बुरा लगा तो मैं अपने संसदीय दायित्व को पूरा कर रहा हूँ, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं उनको मैं निभा रहा हूँ। तो मैं नहीं समझता कि ये बुरा लगने की कोई बात है। दानिश भाई, उनकी तकरीर में आपने इंटरवीन किया था बीच में, या कुछ इस तरह की बात थी जिसको ये कहा गया कि वो वहां से जो अब जवाब आ रहा है कि अनपार्लियामेंट्री उधर से था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, जबकि रिकॉर्ड पे है ना। अगर मैंने कुछ अनपार्लियामेंट्री कहा है तो वो रिकॉर्ड पे है, कोई दिखाए ना। उल्टा वो अनपार्लियामेंट्री अल्फाज यूज कर रहे थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के रेफरेंस में, तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया कि प्राइम मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन होता है देश का। आप प्राइम मिनिस्टर के रेफरेंस में इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। वो मैंने ऑब्जेक्ट किया। लेकिन ऑब्जेक्ट वो नहीं कर सकते थे, वहां पे पूर्व केंद्रीय मंत्री बैठे थे, लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद थे, हमने देखा वो तो बराबर में बैठे वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे, बेहद सीनियर लीडर्स हैं। वो तो एंजॉय कर रहे थे कि इस देश के लोकतंत्र का जनाजा कैसे निकाला जा रहा है। दे वर एंजॉयिंग इट। एक्शन के नाम पर क्या हुआ अभी तक आपकी चिट्ठी के बाद में? पता नहीं क्या हुआ, उम्मीद करता हूँ एक्शन होगा। राहुल गांधी आए थे, आपसे मुलाकात की उन्होंने, और आपके सपोर्ट में तकरीबन तमाम जो इंडिया अपोजिशन पार्टी में हैं उन्होंने ट्वीट किया। कैसा देखते हैं इसको, कैसा महसूस करते हैं? जो भी इस देश में लोकतंत्र बचाना चाहता है वो सब दुखी हैं और वो सब इकट्ठा है। ये मेरा इंडिविजुअल का सवाल नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र का सवाल है, ये इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बचाने का सवाल है। राहुल गांधी सर आए थे, क्या बात हुई, क्या उनसे क्या उन्होंने कहा? मुझे तो मालूम ही नहीं, मेरा तो मोबाइल भी बंद था। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज जस्ट सिटिंग इन माई ड्राइंग रूम कि राहुल जी आए हैं। हाँ, उनके आने से जरूर मेरी फाइटिंग स्पिरिट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्या बातचीत हुई, कुछ क्या उन्होंने कहा, कुछ एक कुछ नहीं, बातचीत कुछ नहीं हुई। वो सॉलिडारिटी में आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
कुल मिलाकर के कुंवर दानिश अली की इस वक्त आप लोगों ने बराह रास्त जो बात सुनी है, साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इस बात को देखते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी ऐसा लफ्ज़, ऐसा शब्द नहीं बोला जो अनपार्लियामेंट्री हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। खुले मायने में अगर मोटे मोटे तौर पर समझा जाए बात का, इस मामले का जो लब्बो लो आप समझा जाए, अब ये मामला राजनीतिक तौर पर बड़े पैमाने पर गहराता नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरे विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से आवाज़ बुलंद की जा रही है, और कुंवर दानिश अली का ही नहीं बल्कि अब तमाम मुसलमानों के ऊपर एक पार्लियामेंट में खड़े होकर के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जिस तरीके का ये अब शब्द का इस्तेमाल किया गया, मुल्ला, कटवे और तमाम लफ्ज़ इस्तेमाल किए, उग्रवादी कहा गया और न जाने क्या कुछ बोला, जबकि एक लफ्ज़ ये भी कहा था कि बाहर निकल, मैं तुझे देख लूँगा, आगे से जब कभी बोलने खड़ा होगा तो बोलने नहीं दूंगा। ये तमाम बातें हैं जो सामने आई हैं, और क्योंकि संसद टीवी पे बराह रास्त उस वक्त जा रहा होता है, लाइव जा रहा होता है, दुनिया भर में इसकी मजम्मत और मुखालफत हो रही है। रमेश बिदूड़ी के ख़िलाफ़ हर आम और ख़ास जन जन, देश भर का ही नहीं पूरी दुनिया भर के लोग जो कानून पर यकीन रखने वाले और जो अमन व अमान की बात करने वाले लोग हैं, या जो कहें कि सेक्युलरिज्म पर यकीन रखने वाले लोग हैं, खुले तौर पर वो रमेश बिदूड़ी के ख़िलाफ़ में जो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है उसके ख़िलाफ़ मुतालबा कर रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई का। आप लोग हमारे साथ पंडारा रोड से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने, आपसे मुलाकात हुई रमेश बिदूड़ी के व्यवहार को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानिश जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है, दिल पर लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है, इस बयान का मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। सस्पेंड करने की बात आपने की है, मांग की है स्पीकर से, अगर उधर से कार्रवाई नहीं होती तो क्या कोई लीगल एक्शन भी, एक मिनट पंकज, कोई लीगल एक्शन भी, कोई पुलिस में लिखित शिकायत या कुछ ऐसा? देखिए, मैं उस सब में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना, मैंने जो मेरी माँ, ये जो मेरी शिकायत, लोकसभा अध्यक्ष हमारे संरक्षक हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो पद जो कल की भी जो वहाँ लोकसभा में जो टिप्पणी रमेश बिदूड़ी जी की तरफ से हुई, शायद पूरा वीडियो देखिए, उसमें शुरू में उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो प्रधानमंत्री जी को लेकर के रेफरेंस में किया, जिसका मैंने विरोध किया कि प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन, आप नहीं कर सकते इस भाषा का प्रयोग, उसका मैंने विरोध किया, जिस पर वो रिएक्ट किए। क्या प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन को इज्जत, उसकी इज्जत बरकरार रहे, उस पर मेरा खड़ा होना भाजपा के सांसद को बुरा लग गया, और भाजपा के वरिष्ठ सांसद पीछे से बैठ करके जो है मेज थपथपा रहे हैं, हंस रहे हैं। एक और भी हमने तस्वीर देखी जिस वक्त रमेश बिदूड़ी जी बोल रहे थे, उस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली से ही उनके साथी सांसद भी हैं, वो जो है मुस्कुरा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे अफसोस, मैं जो रात भर नहीं सो पाया, मेरे जो
मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अपनी पीड़ा को। हम आपके साथ हैं, सब लोग, पूरा देश साथ है दानिश भाई। पूरा देश साथ है दानिश भाई। ये जो हुआ है, ये मेरा इंडिविजुअल नहीं। आप इस देश में अमृतकाल में क्या हमारे पुरखों ने इसलिए आजादी इस मुल्क को दिलाई थी कि आप इस तरीके से टारगेट करेंगे? जब संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये व्यवहार है, तो आम आदमी के साथ जो गांव देहात में रहता है, जो कस्बे में रहता है, उसके साथ कैसा क्या व्यवहार होगा इन लोगों का? ये बड़ा सवाल है। और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने मुल्क को, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करने का काम किया है। अब ये उनके नेतृत्व का काम है कि क्या कार्रवाई करते हैं। भाई, कांग्रेस मायावती ने कोई संपर्क किया? आपकी चिट्ठी लिखने के बाद से पार्टी ने किसी से संपर्क किया? क्या स्टैंड है ये भी बता दीजिए। वो बाबा ट्वीट आया है, मैंने सुना है। मैं इंतजार करता रहा कि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी शायद ऑफिस आएंगे, वो नहीं आ पाए ऑफिस किसी कारणवश। तो मैंने जाकर के 2 बजे फिर उनके ऑफिस में वो अपनी शिकायत, प्रिविलेज नोटिस दे दिया। अब उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि देखा है पूरे देश ने कि किस तरीके से पिछले सत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया विद इन मिनट्स। तो क्या वो घटना और कल की घटना, उसका वजन तोलने के बाद कि किस में कितना वजन था, उस हिसाब से एक्शन होना चाहिए, ये मुझे भरोसा है।